हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जैसा कि आप लोग को पता है अभी क्या चल रहा है, घनाभ तथा घन चल रहा है। आज जो टॉपिक लिए हैं वो ये सवाल का पेज नंबर है 352 और ये एक्सरसाइज जो देख रहे हैं एक्सरसाइज 14 है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 12 नंबर। तो 12 नंबर में सबसे पहले आप सवाल पढ़िए, देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है। तो आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा पर हमें दिख नहीं रहा है, आप देख पा रहे हैं, हम किताब से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आप ही की किताब है ये, क्या है ये भारतीय वन किताब है, ठीक है। तो चलिए हम किताब से पढ़ के आपको बता रहे हैं, आप मिलाइए क्या कहता है। 12 नंबर कहता है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया 24 घन मीटर, अगला ऑप्शन है 96 घन मीटर, अगला ऑप्शन है 120 घन मीटर, अगला ऑप्शन है 144 घन मीटर। तो देखिए, तो सबसे पहले कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है 4 मीटर ऊंचाई के वर्गाकार कमरा है, ठीक है, जिसका ऊंचाई 4 मीटर और उसका भुजा जो है वर्गाकार है। भुजा क्या है, वर्गाकार है, जिसका भुजा जो है 6 मीटर है। तो यहां पे हम लोग मानेंगे चूंकि ये तो पहले मान लीजिए 4 मीटर ऊंचाई के वर्गाकार कमरे की ऊंचाई, यहां क्या लिखेंगे, कमरे की ऊंचाई पहले दिया गया, ऊंचाई मान लीजिए। तो बचाइए ऊंचाई के एच कहते हैं, क्या एच कितना दिया गया है 4 मीटर, यानी कि चूंकि आधार क्या है, वर्गाकार है, वर्गाकार है। तो बताइए जो वर्ग होता है उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही होता है। जो फर्श यदि वर्गाकार हो उसका लंबाई भी बराबर जितना रहेगा उतना ही चौड़ाई भी होगा, ठीक है। तो आधार वर्गाकार है, क्या हो जाएगा, जो भुजा है वही लंबाई और चौड़ाई होगा। तो लिखिए इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर कितना हो गया, ये 6 मीटर हो गया, कितना 6 मीटर। तो कहता है यहां पे क्या निकालने के लिए, हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन होगा, इसलिए हवा का आयतन बराबर, तो हवा का आयतन यानी कि V बराबर आप जानते हैं क्या होता है, LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो बताइए लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 6 गुना ऊंचाई कितना है 4। तो बताइए 6 6 के 36, अब जब 36 गुना कीजिएगा 4 4 चौके 6 चौक 24, 4 बाकी 2 4 2 14, कितना हो गया 144। और आयतन है तो मीटर क्यूब होगा। मीटर क्यूब का माना ही होता है घन मीटर। बातों को आप समझे, मीटर क्यूब बोलिए या घन मीटर बोलिए, बात क्या है, बराबर है। तो ये ऑप्शन में मैच कर गया, ऑप्शन कितना मैच कर गया 4 नंबर। क्या कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। तो चलिए देखिए आते हैं हम लोग 13 नंबर के पास। देखिए 13 नंबर को आप देख पा रहे हैं, 13 नंबर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन जो कहना चाहता है, सवाल आपको कहां लेके जाना चाहता है, क्या आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं। देखिए पढ़ के बता रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका ये लग गया है 13 नंबर। कह रहा है एक कमरे की लंबाई कोमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। इसका मतलब समझें, जिसका चर्चा पहले वो पहला मान होगा। पहले चर्चा है लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई है तो 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए आप। देखिए ये मेरा कमरा है, तो बताइए इसमें अधिक से अधिक लंबा चीज रखना चाहिए, कैसे रखिएगा, ऐसे रखिएगा कि ऐसे रखिएगा, कि ऐसे रखिएगा। बताइए तो सबसे लंबा कौन सा रेखा दिख रहा है, कोना कोनी वाला रेखा दिख रहा है, सबसे लंबा रेखा। मध्य ना कोना कोनी वाला रेखा क्या कहलाता है, बोलिए तो विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि विकर्ण निकालिए। बातों को आप समझ गए ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। इसी तरह से हम चलते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, कमरे की लंबाई। सबसे पहले यहां लिखिए क्या, कमरे की लंबाई यानी कि L बराबर, तो L देखिए आपका लंबाई कितना 12 मीटर दिया गया है, 12 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका चौड़ाई
बी बराबर चौड़ाई कितना दिया गया है 4 मीटर दिया गया, ठीक। और क्या दिया गया ऊंचाई यानी कि h बराबर दिया गया है आपका 3 मीटर। तो कह रहा है तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बराबर, इसलिए अभीष्ट छड़ की लंबाई डायरेक्ट लिख दीजिए ना, अभीष्ट छड़ की लंबाई बराबर, तो ये विकर्ण के बराबर होगा ना, क्या होगा विकर्ण के बराबर होगा। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो वो क्या कहलाता है घनाभाकार कहलाता है। सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो तो आयतन कहला जाएगा, और जब ऊंचाई का भी चर्चा हो जाए तो वो घनाभ कहलाता है। तो क्या घनाभ का विकर्ण यही होता है ना? बातों को समझे आप, तो चलिए समझ पा रहे होंगे आप। चलिए इसमें मान रखते हैं एल स्क्वायर, एल का वैल्यू देख पा रहे हैं 12 है, तो 12 का स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर अब प्लस एच स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो बोलिए 12 गुना 12 क्या होता है 144, 4 गुना 4 16, 3 3 9 ना। अब इसको 9 6 15, अब 15 4 19 के 9 बाकी 1, तो बाकी 1 तो दूसरा 2 जोड़िए तो 4 1 5 1 6, अब क्या बच गया 1, 169 हो गया। तो 169 बोलिए क्या 13 गुना 13 नहीं होता है, 13 गुना 13, तो क्या 13 निकल गया, ये 13 मीटर हो गया आंसर आपका। क्या कोई समस्या आपको इसमें नहीं ना? तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप देख सकते हैं क्या कहना चाहता है। आप उनको पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहा है वो। तो देखिए 14 नंबर क्या कहता है एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है। आधार क्या ऐसा है वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, ये तो आ गया वही क्वेश्चन, कौन सा 12 नंबर वाला ना। तो देखिए 14 नंबर क्या कहना चाहता समझिए। घनाभ का आयतन क्या लिखेंगे यहाँ पे, घनाभ का आयतन यानी कि V बराबर दिया गया है 576 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, ठीक है। और आधार वर्गाकार जिसकी एक भुजा 6 मीटर, लेकिन चूंकि आधार कैसा है वर्गाकार है, इसलिए बताइए क्या लंबाई बराबर चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होगा ना। वो भी किसके बराबर, उसके भुजा के बराबर। भुजा कितना है 6 मीटर है, कंप्लीट हो गया। तो अब चलिए कहता है घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहां लिख दीजिए ऊंचाई बराबर व्हाट। कोई दिक्कत कोई समस्या आपको इसमें क्या? तो अब देखिए यहां पे कैसे निकालेंगे। चलिए सूत्र से, चलिए आप कहां से, सूत्र से। तो सूत्र देखिए क्या कहता है, आयतन दिया गया है कॉन्सेप्ट में, तो आयतन का ही तो क्या निकालेंगे ना, सूत्र लगाएंगे। यहां लिखा है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और क्या होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे लंबाई क्या, आयतन कितना दिया गया 576, लंबाई क्या है आपका 6, चौड़ाई भी 6, ऊंचाई तो निकालना है हमें, तो कोई दिक्कत है। तो चलिए देखिए ये बराबर की इस पास उस पर काट सकते हैं, चूंकि गुना में है ये तो काट सकते हैं। चलिए काटिए। तो बताइए 6 नंबर 54, तो बचा कितना 3, अब 3 पर 6 36, तो 6 के 36 6 क्लियर हो गया। फिर इस 6 से काटिए, 6 1 का 6 बचा 3, 6 के 36, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना। इसलिए ऊंचाई बराबर, इसलिए ऊंचाई बराबर क्या 16 क्या चीज मीटर। क्या कोई दिक्कत आपको, आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है आपका, आप उनको समझने का प्रयास कीजिए, पढ़िए, देखिए क्या कहना चाहता है। क्या आप सवाल की भावनाओं को समझ पाते हैं? यदि समझ में आ रहा है तो कोई बनाने का भी प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कहता है एक लड़का 5 लीटर दूध खरीदने गया,
दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन में जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दे दिया। निम्नलिखित में से चुने कि उसे कितना कम या ज्यादा दूध मिला, कम या ज्यादा दूध मिला। तो कहता है यहाँ पे और दे रखा है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन भी दे रखा है। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन इसमें बड़ा लगेगा, थोड़ा सा हम नीचे से बताते हैं, ठीक है। सोल्व भी यहाँ कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या कह रहे हैं देखिए, समझिए। यहाँ पे कहना ये चाहता है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया था, ठीक है। और दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से 2 बार क्या कहता से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा था, 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दे दिया उसने। जो दूध आया होगा ना, तब निकालने के बाद ना पता चलेगा। दिया, निम्नलिखित में चुने उसे कितना कम या ज्यादा। हो सकता है कम दूध मिला होगा या तो ज्यादा मिला होगा ना। तो अब क्या मिला है पता नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे लड़के द्वारा खरीदे गए दूध बराबर, ये तो उसी का आयतन निकाल दीजिए, बर्तन का आयतन। यहां लिखिएगा आयताकार बर्तन, आयताकार बर्तन की लंबाई बराबर, देखिए लंबाई क्या कहता है यहाँ पे, कहता है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चौड़ाई बराबर कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर क्या दिया गया है, ऊंचाई बोलिए या गहराई बोलिए, ठीक है। गहराई कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, गहराई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन बराबर क्या होता है LBH होता है। यानी कि L क्या लंबाई है 20 गुना चौड़ाई कितना है 15 गुना, और गहराई क्या है 5 है, गहराई 5। सभी को गुना कर दीजिए आप। तो बताइए 15 5 75, 75 दूनी 150, और एगो जीरो छूटा तो एगो जीरो दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर ना। तो लड़के द्वारा खरीदे जाने वाले दूध का आयतन देखिए, तो लड़के द्वारा खरीदे जाने वाले दूध का आयतन कितना है आप बताइए। तो यहां दे दिया गया 2 लीटर, 2 लीटर। तो बताइए इसको सेंटीमीटर बदलना है, 2 गुना, अब कह रहा है ब्रैकेट में 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर घन, 1000 घन सेंटीमीटर। यानी कि इसको 1000 से गुना कर दें तो ये घन सेंटीमीटर बदल जाएगा, यानी कि हो गया ये 2000 सेंटीमीटर। बात समझे। देखिए वो खरीदने गया था 2000 सेंटीमीटर की, अब पर उसको दूध दिया 1500 सेंटीमीटर की, कम मिला कि अधिक मिला, कम में दूध दिया। तो लिखेंगे यहां पे, इसलिए अंतर बराबर 2000 में से अब 1500 घटा दीजिए, तो क्या बच गया यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो 5500 दो ऑप्शन में दिया गया, 500 घन सेंटीमीटर ज्यादा, एगो कम। अब तो बताइए उसको ज्यादा मिला है कम मिला है, और लेने गया था 2000 दिया 1500 ना, तो कम में नहीं मिला उसको, तो कम। तो कम वाला किसमें ऑप्शन है, लिखेंगे यहाँ पे। तो कम वाला देखिए ऑप्शन है आपका 2 नंबर में आता है, यहां लिख दीजिए आता है 500 सेंटीमीटर क्यूब कम मिला। ऑप्शन नंबर 2 500 घन सेंटीमीटर कम। क्या आप बातों को समझे, क्या कोई दिक्कत आपको इसमें, कोई तकलीफ नहीं ना। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए आप अपने स्क्रीन पे और उसको पढ़िए, देखिए क्या कहना चाहता है। तो देखिए अब हम पढ़ के बता रहे हैं आपको
तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्टूडेंट ने समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। 16 का ए नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 16 का ए नंबर क्या कहना चाहता है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे, तो क्या रहा क्या लाइट क्या लाइट, तो देखिए 16 नंबर थोड़ा सा लाइट कट गया, कम दिखता होगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो 16 का ए नंबर देखिए क्या कहता है, एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, इसकी एक कोण कितनी होगी, एक कोण कितनी होगी। देखिए ये है 13 का ए नंबर, सॉरी 16 का ए नंबर, कितना का 16 का ए नंबर, ठीक है। कहता एक घन का आयतन, तो यहां सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे क्या, घन का आयतन, घन का आयतन यानी कि V बराबर कितना दिया गया है 1331 इतना घन मीटर, घन मीटर का मतलब क्या, सॉरी मीटर क्यूब, क्या चीज मीटर क्यूब। और क्या कहता है इसकी एक कोण कितनी है, यानी कि किनारा, किनारा यानी कि L बराबर वाट, ठीक है। तो L बराबर वाट, तो यहां क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र से चलिए आप, सूत्र से घन का आयतन, घन का आयतन यानी कि V बराबर क्या होता है, एल क्यू होता है ना। तो एल क्यू होता है, तो बताइए आयतन कितना 1331 तो दे दिया है ना, यहाँ पे एल क्यू हो गया, तो इसलिए एल बराबर बताइए ये क्यू को ट्रांसफर जब करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे, बताइए यहाँ पे रूट में बदलेगा, यहाँ पे 1331, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 3। ये दर्शाता है, इसको कहते हैं क्यूब रूट इतना, क्यूब रूट इतना, यानी 1331 क्यूब रूट 1331 ऐसा बोला जाता है इसको। तो मतलब इसका क्या होता है समझिए आप, स्क्वायर रहता था सिर्फ रूट देके छोड़ देते थे, यहाँ पावर 3 क्यूब है तो यहाँ पे 3 दे दिए करनी में, तो इसका मतलब भाई अंदर से गुणनखंड जो निकालिएगा ना, और 3 गो में से एक गो बाहर निकलेगा, बात समझे। और जिसको कहा जाता है घनमूल, इसी का नाम घनमूल है। तो बताइए 1331 को 11 गुना 11 नहीं लिख सकते हैं, तो क्या एक 11 निकलेगा, 11 मीटर क्यूब, बातों को समझे। तो 11 मीटर क्यूब निकल गया, तो यही आपका सही आंसर होगा। तो बी नंबर, एक लास्ट सवाल हम आपको बता रहे हैं बी नंबर। तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है यहाँ पे किसी घन का एक किनारा निकालिए यदि उसका आयतन इतना सेंटीमीटर। अच्छा तो वो तो सेम क्वेश्चन है, 16 का ए और 16 का बी सेम क्वेश्चन है, क्या कोई तकलीफ आपको। और थोड़ा दशमलव है तो दशमलव और उड़ा के बनाइएगा, और दशमलव उड़ाइए, देखिए नीचे 3 को जीव आएगा तो उसको क्या कीजिएगा जानते हैं, और 10 गुना 10 लिख दीजिएगा। और ऊपर का ज्यादा समझ में नहीं आए ना, ये दशमलव उड़ाइएगा ऊपर में 74 0 88 बचेगा, इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसमें से 3 में से 3 को का ग्रुप बना करके वो बाहर निकाल लीजिएगा, सही आंसर वही हो जाएगा आपका। बनाने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट नहीं कीजिएगा फिर हो सकता है कि नहीं बताएं, क्योंकि आसान है हम समझेंगे। बना दिए आप, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 17 नंबर से, अगले दिन समझेंगे। यदि सवाल ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, कम से कम वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर कमेंट एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। और मेरे कोई साथी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।